हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे अपने घर पर। तो मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से लेके आया हूँ एक वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। कुछ मैथ्स के बेसिक इंपॉर्टेंट्स कॉन्सेप्ट जो आप सभी स्टूडेंट्स को 9th-10th में अगर नहीं आते होंगे तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी। तो ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट हो मैथ्स के अंदर, सबसे पहला चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको एडिशन। एडिशन मीन्स क्या, जोड़, जिसका सिंबल होता है इस तरह। ये सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। ये किस तरह करेंगे अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला हमारे पास एडिशन है, दूसरा सब्सट्रैक्शन जिसे हम हिंदी में घटाव बोलते हैं, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे इसका सिंबल इस तरह आपको दिखेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का जैसा, यहाँ पे डिवाइड, ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं भाग, इसका सिंबल इस तरह है। और टेबल यानी पहाड़े जो है वो सभी स्टूडेंट्स को आने चाहिए। मिनिमम कम से कम 1 से लेकर 10 तक के टेबल तो एवरी स्टूडेंट्स को आने ही चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एडिशन मीन्स होता क्या, सब्ट्रैक्शन मीन्स होता क्या, वो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे 5, 6, 8। आपको सवाल में ही देखना ये है कि कोई भी आपको सवाल यहाँ पे दिया हो, उस सवाल के अंदर यहाँ पे क्या देखना है आपको, संख्या कितनी 3 है तो 3 सेम बराबर वैल्यू लिख देना है पूरा, ठीक है। आपको ध्यान क्या देना है कि आपका जो नंबर है वो लेफ्ट साइड से शुरू होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 5, 6, 8। मान लो नीचे सिर्फ ओनली फॉर 2 डिजिट दिए हो, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट आपको क्या करना है 1 में राइट करना है यहाँ पे, और सेकंड डिजिट जो है वो आपको क्या करना है सेकंड में यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। अगर तीसरा डिजिट हो तो लिखना है, नहीं तो फिर क्या करना है इसको भी यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो नंबर आप जो लिखोगे वो इकाई से लिखोगे, ठीक है। इंग्लिश में कहता हूँ 1 नंबर से लिखोगे, 1 फिर 10 फिर 100 फिर 1000, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारी नंबर्स हमने बराबर रख दिए यहाँ पे। तो 8 + 4 यानी 8 को क्या करना है 4 में जोड़ना है। तो 8 + 4 कितना होता है हमारे पास 12, ठीक है। हमारे पास कितना है 12 है। तो जो यहाँ पे फर्स्ट हमारा पहला डिजिट है यानी 1 वाला यानी इकाई वाला जो नंबर है उसे आप क्या करना है, हमें नीचे लिखना होता है। और जो आगे वाला जो डिजिट है उसे हमें क्या करना होगा ऊपर, यानी हासिल इंग्लिश में कहता हूँ हमें कैरी ले जाना होगा। तो 6 + 1 कितना हो गया 7, 7 + 3 हमारे पास कितना होगा 10। वापस 10 आया तो 10 हमारे पास जो 10 में 0 जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है, यानी इकाई का नंबर है। और दाएं का नंबर क्या आया हमारे पास यहाँ पे 1 आया। तो वापस हम क्या करेंगे 1 जो ले लेंगे ऊपर। 5 + 1 कितना हो गया 6, 6 + हमारे पास 2 कितना यहाँ पे हो गया 8। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर कितना आया 802। यानी 568 को और 234 को हमने जोड़ किया, यहाँ पे एडिशन किया, तो उसका आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 802। उसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे एडिशन यहाँ पे लिया हुआ क्वेश्चन का, जैसे 6502 + 8.5 दिया। तो सबसे पहले आप राइट करोगे वैल्यू 65.02, फिर देखो यहाँ पे ध्यान के देना, आपको यहाँ पे क्या लगा डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है, दशमलव लगा हुआ है। तो दशमलव को दशमलव में लिखना है, ठीक है। दशमलव को पीछे कितनी लिखी है 5, तो 5 राइट कर दोगे। आगे क्या लिखा है 8, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 8 लिख दोगे। फिर क्या करना है इसे हमें जोड़ कर देना, ठीक है। आपके यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब क्या करना है 0 लगा लेना। तो 2 + 0 कितना होगा 2 ही होगा। 0 + 5 कितना होगा 5, ठीक है। डेसिमल का डेसिमल लगा देना आपको। 8 + 5 कितना हो गया 13 का 3, हासिल कितना हमारे पास आ गया 1। 6 + 1 कितना हो गया 7, ठीक है। यहाँ पे कैरी थी इसलिए हम क्या करेंगे इसे जोड़ देंगे, यानी कितना हो गया 7, यानी कुल कितना हो गया 73.52, ठीक है। ये इसका आंसर। जब भी दशमलव, तो ध्यान रखें दशमलव की संख्या को दशमलव के नीचे ही रखना, दशमलव के बराबर होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने सही से रखा है। तो ये होता है एडिशन। मीन्स क्या, किसी चीज को किसी चीज से जोड़ना। जैसे आपके पास एक पेन एग्जाम्पल लेते हैं और मेरे पास 2 पेन है, मैंने आपको 2 पेन दे दी, आपके पास 1 पेन थी, ठीक है, मैंने आपको 2 पेन दे दी, यानी कुल कितनी होगी हमारे पास कुल 3 पेन हो गई ना आपके पास, तो उसे ही बोलते हैं एडिशन। सेकेंड हमारे पास है यहाँ पे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, किसी चीज को किसी चीज से क्या करना, कम कर देना, घटा देना। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास कितनी बॉल पेन है 2 बॉल पेन मेरे पास है, ठीक है। आपके पास 1 बॉल पेन है। अगर मैं क्या करूं, आपके पास 2 बॉल पेन में से अगर 1 बॉल पेन में आपसे वापस एक और ले लूं तो आपके पास कितनी बचेगी, सिर्फ ओनली फॉर 1 बॉल पेन बचे। तो वो इसे ही बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं घटाओ। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो 4 में से 5 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। घटाओ में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करती है, घटती है। अगर नहीं घटेगी तो क्या करेंगे, हम आगे वाले के पास जाएंगे, उससे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक कैरी ले लेंगे, हासिल ले लेंगे, ठीक है, एक संख्या उधार ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना 4 था, ठीक है। आगे कितना है 6 ने किसको दिया, तो 6 वाले के पास कितना बचा 5 बचा। और यहाँ पे 1 4 कितना हो गया ये 14। तो 14 में से 5 माइनस करो तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे
9 बचेगा। और यहाँ कितना था 5, 5 में से माइनस करो 2 तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 3। ठीक है, उसी तरह देखो अब यहाँ पे तो कुछ जरूरत नहीं पड़ी लेने की, तो यहाँ पे 9 माइनस 6 कितना हमारे पास बचेगा 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब उसी तरह देखो यहाँ पे डेसिमल में भी यहाँ पे क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। तो 2 में से 3 माइनस होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे कि कैरी लेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना है, इसके पास है 0, तो ये बाजू वाले के पास जाएगा, बोलेगा भैया मुझे 1 रुपये उधार दे दो, ठीक है, मुझे आपका 1 अंक दे दो ताकि मैं क्या करूँ, बाजू वाले को दे सकूँ, क्योंकि उसे क्या है, जरूरत है। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 वाले ने 1 इसको दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 और 0 कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 को क्या, 10 वाले से आगे वाला मांग रहा है, आगे वाला भाई कौन है भाई, 2 रुपये वाला भाई, बोलता है भैया मुझे भी 1 दे दो, 1 रुपये चाहिए, ठीक है, 1 चाहिए मुझे। तो यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा, तो यहाँ पे ले लिया, इसने दिया 1, तो 1 और 2 कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, अब 12 में से माइनस करो 3, 12 में से अगर हमने यहाँ पे 3 माइनस किया, देन हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे 9 बचा। ठीक है, 9 में से माइनस करो 0, तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 ही आने वाला, क्योंकि 0 के तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और 5 में से गया 4, तो कितना बचा हमारे पास 1, 9 में से गया 6, तो हमारे पास कितना बचा 3। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आपको ध्यान देना है, जहाँ पे डेसिमल है उसको वहाँ पे क्या करना है, आपको डेसिमल को यहाँ पे दशमलव को लगा देना, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो सेम इसे हमारा क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्शन। ये आपको आना चाहिए क्लास 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स को, खासकर क्योंकि आपको इस तरह के सवाल इसमें देखने करने को, सॉल्व करने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो है मल्टीप्लीकेशन है। मीन्स क्या, ये जरूरत कहाँ पड़ता है आपको वो सीखना है। तो ये जरूरत कहाँ पड़ेगा आपको, जैसे आपके पास 20 रुपीज़ की नोट है, ठीक है, आपके पास 20 रुपीज़ की नोट है, अगर 4 स्टूडेंट्स के पास सेम 20 रुपीज़ की नोट हो, तो आप सबके पास कुल कितनी नोट्स होंगी, 4 नोट्स होंगी। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक स्टूडेंट्स के पास कितने रुपीज़ है, 20 रुपीज़, देन 4 के पास कितने हुए, तो आप क्या करोगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी क्या करोगे, 4 का पहाड़ा 20 बार पढ़ोगे, या 20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, आप 4 बार पढ़ोगे, तो यानी 20 चौक कितना होता है 80, यानी कुल चारों स्टूडेंट्स के पास कुल मिला के कितने रुपए हुए, 80 रुपए। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है 5, 6, 0। अब देखो यहाँ पे गुणा किससे करना है, 2 से करना है, यानी मल्टीप्लीकेशन मुझे 2 से करना है। तो सेम क्या करना है आपको, 0 के नीचे यहाँ पे 2 राइट करना है। ठीक है, आगे नहीं राइट करना है तो रॉन्ग हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नीचे आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी। ठीक है, अब 2 का टेबल पर 0 टाइम्स, यानी कितना आएगा, 0 ही आने वाला है। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना है, आप 0 से किसी भी संख्या को, नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, देन आपका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये सिंपल भाषा में समझना हो तो तरबूज को गिराओ चाकू पे, तो कटेगा कौन, तरबूज कटेगा, या चाकू को गिराओ तरबूज पे, कटेगा कौन, तरबूज कटेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करो तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आने वाला है। चलो ठीक है, सेम। अब 2 का टेबल 6 टाइम रीड करो, यानी 2 6 कितना हमारे पास होता है, 12। ठीक है, 12 होता है। अब 12 का जो पहला डिजिट क्या है हमारे पास 2, तो उसे आपको नीचे रखना है, और जो 10 वाला डिजिट है उसे कहाँ ले जाओगे आप, ऊपर। तो यहाँ पर कितना हमारे पास आ गया, 1। ठीक है, 2 6 12 का 2, 1 हमारे पास कैरी आ गया। अब 2 5 कितना होता है, 10, 10 प्लस 1 हमारे पास कितना हो गया, ये 11। तो इस तरह पहला आंसर हमारा क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अब देखो डेसिमल में भी मल्टीप्लिकेशन होता है, डेसिमल वाला, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कुछ डिफरेंट। तो 5630 मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें 70 से करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 लिखा हो या 1 लिखा हो, सेम संख्या आपको राइट कर। ठीक है, 0 हो तो सब में क्या आएगा, हमेशा 0, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अभी ये पॉइंट आपको भूल जाना है। फिर देखो, अब एक हमारी जो यहाँ पे नंबर्स है वो, उसका हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया। देन जब भी आप अगली संख्या मल्टीप्लाई करो तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, क्रॉस लगाना होगा। ठीक है, या फिर आप 0 भी लगा सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो, या फिर खाली जगह भी छोड़ सकते हो आप। ठीक है, अगर मान लो 2 संख्या पूरी होगी, देन आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 संख्या क्या करोगे, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लगा सकते हो, या फिर आप 0 भी लगा सकते हो, या फिर आप खाली जगह पे वहाँ पे छोड़ सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 2 संख्या का दिया, इसलिए हम 2 क्या करेंगे, 2 नंबर्स वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 0 कितना होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 7 का पढ़ा 3 टाइम्स रीड करो, 7 3 से कितना होता है, 21, 1 हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो 1 ही है ये, और 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे कैरी चला जाएगा, यानी 10 नंबर इसलिए, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब 7 का टेबल रीड करो 6 टाइम, तो 7 6 से कितना होता है यहाँ पे 42, 42 प्लस 2 कितना होता है 44 आया। ठीक है, 44 में भी सेम 4 एक नीचे रहेगा, एक 4 कहाँ चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। ठीक है, 7 5 से कितना होता है 35, 35 प्लस 4 कितना हमारे पास होता है 35 प्लस 4 39।
ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो अब संख्या जो होती है इसको एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। अगर मान लो यहाँ पे आपके पास एक संख्या और आती तो उसे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ कर देते हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 वैल्यू दी है, इसलिए 2 वैल्यू को जोड़ देना हमें। तो 0 0 1 4 9 और ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ऊपर 0 0 इसलिए सेम हमारे पास वैल्यू है। अब देखो आपको देखना है यहाँ पे दशमलव के पहले कितनी संख्या है, कितनी है यहाँ पे 1 2, तो 1 2 यहाँ पे क्या करोगे आप, दशमलव क्या करोगे यहाँ पे लगा दोगे। आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के पहले अगर यहाँ पे 0 है तो इसको हटा सकते हो आप, यानी इसका आंसर कितना आएगा 39 क्या यहाँ पे लिखा है 3941। ठीक है, यानी क्या हो गया 3941, इसका जो गया वो क्या हो गया, आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 था क्योंकि दशमलव के बाद जो होता है वो 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही क्या था, डेसिमल था। ठीक है, डेसिमल था, लेकिन यहाँ पे देखो क्या दोनों जगह डेसिमल है। तो सेम क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, डेसिमल को भूल जाना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, 2 का टेबल रीड करो कितना हमारे पास होगा। ठीक है, मान लो क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक वैल्यू और ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी नंबर ले लेते हैं ताकि 3 डिजिट वाला भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपको मैं सिखा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम पहला 2 फिर 1 फिर 2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इससे उड़ा कर सकते हो या इससे उड़ा कर सकते हो। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, सेम छुरी और तरबूज वाला यहाँ पे ट्रिक यूज करना है, सेम वही चीज। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, तो 2 6 कितना हमारे पास हो गया 12 का 2, 1 हमारे पास कैरी आ गया। 2 5 कितना हो गया 10, 10 + 1 कितना हमारे पास हो गया 11 का 1 फिर 1 कैरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेम, यहाँ पे कुछ है तो नहीं यहाँ पे, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 पूरा नीचे का नीचे हमारे पास आ जाएगा। एक संख्या पूरी हो गई। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 0 या आप खाली जगह पे छोड़ सकते हो। तो देखो 1 का टेबल रीड कर रहे हैं, सेम वही वैल्यू आने वाली है, तो वही वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो 2 वैल्यू फिनिश है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 क्रॉस लगा देंगे क्योंकि लास्ट वैल्यू यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। तो 2 6 कितना हमारे पास हो गया 12 का 2, 1 हमारे पास क्या आ गया कैरी। 2 5 10, 10 + 1 कितना हो गया 11। तो 2 यहाँ पे कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 8 और ये 1 और ये कितना हो गया हमारे पास 1। इसका आंसर कितना है यहाँ पे इतना। अब देखो यहाँ पे देखो कि दशमलव के पहले कितनी संख्या है 1, यहाँ पे दशमलव के पहले कितनी संख्या है 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो आपको क्या करना है, संख्या गिननी 1 2 3, यानी 3 संख्या के बाद आपको क्या करना है दशमलव लगा देना। ये इसका क्या हो गया आंसर। आपको सिर्फ क्या करना है, दशमलव के पहले जितनी भी संख्या हो, जो भी आंसर आता हो वो संख्या उतनी गिन के ऊपर सेम क्या करना है, यहाँ पे भी काउंटिंग करके आपको दशमलव वहाँ पे लगा देना है उतनी संख्या के बाद। आगे देखो हमारे यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे दिया हुआ है, तो डिवाइड का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, px = gx + qx + rx। ये आपको मैं यहाँ पे जब करके बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा डिवाइड किसे बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेंड क्या होता है, यहाँ पे डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। एग्जांपल एक करते हैं, तो जो 5 होगा उसे आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और ब्रैकेट में जिसको भाग देना है उसे हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि हमें 5 को क्या करना है 560 को भाग देना है, किससे देना है 5 से देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहला डिजिट लेना है, यानी 5 का पहाड़ा इस तरह पढ़ना है कि 5 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा आना नहीं चाहिए। लेकिन 5 के टेबल में 5 आता है, कितने टाइम आता है 1 टाइम। जितने टाइम से आएगा, जितनी बार 5 का पहाड़ा पढ़ने पर 5 आएगा वो उसे लिखना है ऊपर। तो 5 से कम कितना हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन यूज करते हैं, 5 - 5 कितना हो गया हमारे पास 0। फिर नेक्स्ट डिजिट क्या करोगे, उसे आप नीचे उतारोगे। अब वापस सेम क्या करना है, 5 का पहाड़ा इस तरह पढ़ना है, 5 के टेबल से आपको इस तरह रीड करना है कि 6 आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए। ठीक है, लेकिन 5 के टेबल में 6 तो आता नहीं है, लेकिन 5 आता है। कितने टाइम्स आता है, तो 1 टाइम्स आता है। तो 5 1 से क्या करेंगे हम 5। देन वापस अगेन हम सब्सट्रैक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, तो 6 में से 5 सब्सट्रैक्ट हुआ, कितना बचा हमारे पास 1 बचा। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतार लेंगे, तो 1 0 कितना हो गया 10। 5 का टेबल इस तरह रीड करो कि 10 आना चाहिए, 10 से क्या आना चाहिए कम आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा आना नहीं चाहिए। लेकिन 5 के पहाड़े में 10 आता है, कितनी बार आता है 2 बार आता है। ठीक है, 5 दूनी कितना हो गया 10। ठीक है, यहाँ पे कट गया 0 0। तो ये जो 0 0 आया इसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, इसे मैथ की लैंग्वेज में से रिमाइंडर कहा जाता है। और यहाँ पे जो हमारा भागफल आता है, ठीक है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्वोशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। ठीक है, और जिसको हम दे रहे थे भाग, इसे हम बोलते हैं डिवाइडेंड। क्या कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं। और ये जो हमारा हो जिससे हम भाग दे रहे थे वो हमारा होता है डिवाइजर। क्या होता है, हिंदी में कहें तो इसे भाजक, और डिवाइडेंड को कहते हैं भाज्य, और क्वोशिएंट को बोलते हैं भागफल।
फल, ये हम कहते हैं हिंदी में, सिंपल सा, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, ओके। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 76 डिवाइड बाय 25। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि कुछ यूनिक सवाल लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, ताकि इस तरह का कि डिवाइड हो तो आप कर सकें, ठीक है। तो 25, ठीक है, 76 का भाग देना है, किससे देना है, 25 से देना है, ठीक है। तुमने लिख लिया यहाँ पे। तो 25 का पाड़ा देखो, 25 के पाड़े में 7 आता है क्या पहला डिजिट लेने पे, इम्पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट ले लेंगे, मतलब 7 और 6 कितना, 76। तो 25 का पाड़ा इस तरह पढ़ोगे 76 आना चाहिए। तो 25 का टेबल कितनी बार रीड करेंगे हम, 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो 25 से कितना हमारे पास हो जाएगा, 75। कितना हो जाएगा, 75 हो गया। 6 में से 5 माइनस से कितना बचा हमारे पास, 1, 7 7 कितना आ गया, 0, ठीक है। अब देखो 25 के पाड़े में एक तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगा लेंगे, दशमलव यानी डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। अब देखो वापस 25 के पाड़े में 10 आता है क्या, नहीं आता। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, एक 0 लगा सकते हैं। अब देखो 25 के पाड़े में 100 आता है ऑब्वियसली। कितने टाइम्स आता है, तो क्या होता है 25, 25 से कम 25, 25 दूनी कितना हो गया 50, 25 से कितना हो गया 75, 25 सौ कितना हो गया 100। यानी 25 का टेबल हमने 4 टाइम रीड किया, फिर आंसर हमारा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो कितने टाइम रीड किया हमने, 4 टाइम। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4 टाइम, ठीक है। 25, 25, 4 जो कितना हमारे पास होता है 100। इसको वापस अगेन सबस्ट्रैक्ट, 0 0 0 हमारे पास पूरा आ गया। अब देखो हमने देखा था यहाँ पे डिवाइड का हमारे पास जो फॉर्मूला जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो क्या होता है, px = gx × qx प्लस क्या होता है, rx। तो सेम ये इस फॉर्मूले में आपको चेक करना है कि हमारा ये आंसर सही है गलत है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ px = gx प्लस qx प्लस, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इंटू क्या होता है हमारे पास rx। अब देखो जो px जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिवाइडेंड। डिवाइडेंड कितना दिया है 76, इसे मान लेते हैं हम LHS, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर और जोड़ करने पर हमारा इतना आंसर आना चाहिए। तो देखो gx हमारे पास क्या था, यहाँ पे gx हमारे पास था ये, ठीक है। डिवाइजर कितना दिया है 25, तो यहाँ पे हम 25 ऐड कर देते हैं। qx यानी हमारा क्या होता है, क्वेश्चन कितना दिया है 3.04 प्लस। अब देखो रिमाइंडर हमारे पास कितना है, शेषफल जो 0 आया तो 0 सेम यहाँ पे रख दोगे। अब क्या करना है, 25 का टेबल यहाँ पे रीड करना है। तो 25, 4 जो कितना होता है हमारे पास 100 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 25, 3.04, ठीक है। 4 का टेबल रीड करो कितना हो गया, 4 5 से कितना हो गया 20 का 0, ठीक है। 2 हमारा क्या हो गया, कैरी आ गया। 2 4 से कितना होता है 8, 8 + 2 कितना हो गया 10 का 0, फिर ठीक है आगे कोई नंबर नहीं, इसलिए हम क्या करें डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 1। उसके बाद एक संख्या कंप्लीट होगी, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। 0 है तो सेम हम क्या, 2 संख्या इसलिए 2 0 लगा देंगे। अब 2 संख्या कंप्लीट हो गई 2 डिजिट, यानी क्या करेंगे 2 क्रॉस लगा लेंगे। 3 5 से कितना हो गया 15, 1 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे कैरी यानी हासिल आ गया। 3 2 से कितना हो गया, 3 दूनी कितना हो गया 6, और ये कितना हमारे पास हो गया 7, तो यहाँ पे 7 लेंगे, ठीक है। 0 0, इसको हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया क्या करते हैं, इसको हम एडिशन करते हैं। 5 + 1 कितना हो गया 6, यहाँ पे भी कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब हमने एक चीज़ और देखा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, डेसिमल वाला यहाँ पे कर रहे हैं। तो डेसिमल के पहले कितनी संख्या है, 1 डिजिट 2 डिजिट, कितने डिजिट है 2 डिजिट है। तो जो हमारा आंसर आया, क्या करना है आपको लास्ट से, यानी जो इकाई की संख्या होती है इंग्लिश में कहे तो 1 से क्या करोगे, उसे काउंट करेंगे। 1 और 10 2 डिजिट हो गए, ठीक है, यानी कितना आ गया 76। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों देखो हमारे इक्वल आ गया, यानी इस प्रकार हम क्या लिखेंगे LHS = RHS। ये इस क्या होता है, डिवाइड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो इस तरह हमने ये बेसिक चीज जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स के, वो हमने यहाँ पे क्या कर लिया स्टूडेंट, सीख लिए, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छे से देखना है, और अगर आपको नहीं आता है तो आपको सीखना है, ठीक है।